राजा अवधेश जी हैं। बताइए, जिसको अपनी धोती नहीं पकड़ने आती वो राजा है। राजा रामचंद्र जी हैं। यहाँ पर उपचुनाव होना है, क्या लगता है कौन जीतेगा? अवधेश प्रसाद कहते हैं 50,000 से चुनाव जीतेंगे यहाँ पे। नहीं, अवधेश प्रसाद जीतेंगे। जीतेंगे जी। यहीं पे लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे ही नहीं, भूल जाए अयोध्या। नहीं, यहाँ के अब चुनाव जीतेंगे। यहाँ हाँ। सपा जीतेंगे। दलित वो भी है उस पर आए को बार कोई संपत्ति किया। अभी कोई मुसलमान का हो जाता तो अभी अखिलेश पूरी पार्टी सहित अभी दौड़ कराते। अखिलेश माने जीरो हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। इस वक्त पे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोगों के लिए इस उपचुनाव में मुद्दे क्या होने वाले हैं, आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, कौन यहाँ से बाजी मार सकता है। यहीं से शुरुआत करते हैं। दो भाई साहब बैठे हुए हैं, युवा हैं, युवाओं के मन में क्या चल रहा है। क्या नाम हो भाई साहब? विवेक कुमार पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ने वाला? अभी यहाँ कैंडिडेट ही नहीं है। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद की चर्चा है, तो वहीं बसपा से राम गोपाल कोरी, भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड नहीं किया। तो क्या लग रहा है पार्टियों की अगर हम बात करें तो? हमारा तो भारतीय जनता पार्टी से लगाव है। हमारा मत भारतीय जनता पार्टी, जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसका सम्मान करेंगे, उसे वोट करेंगे और आगे भी अपने युवा वर्ग से चाहेंगे कि मोदी योगी जी की रणनीति को बढ़ाएं। यानी कि ये भाजपा के साथ हैं, मोदी और योगी का जो काम है उस काम से भी खुश हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद कहते हैं कि यहाँ पर भाजपा डिसाइड इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि चुनाव हारे हैं और जमानत बचने वाली नहीं है यहाँ पे। वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि किसी जमानत जब्त होती है। अभी अवधेश जी असमंजस में चुनाव जीत गए क्योंकि हमारे यहाँ सांसद लल्लू जी का बहुत भारी विरोध था, इसलिए वो हर जगह विरोध था। वो 10 साल कहीं गए नहीं, इसी के वजह से चुनाव जो हारी भाजपा कैंडिडेट की वजह से हारी। चुनाव नहीं हारी, यहाँ लोगों ने अपने अपने दुश्मनी निकालने के चक्कर में वोट खराब कर दिया है। और भाजपा अगर वोट ना पाती तो 4.5 लाख 5 लाख लल्लू सिंह वोट कहाँ से भागे। ये सब भारतीय जनता पार्टी, ये भाजपा के साथ हैं। आप किसके साथ? हम तो भैया हिंदू हैं, भाजपा के साथ हैं। आप भी भाजपा के साथ? बिल्कुल बिल्कुल हिंदू हैं भाई। हाँ, हिंदू है। लेकिन अवधेश प्रसाद कहते हैं कि यहाँ से चुनाव हम जीतेंगे। तो ये भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, अयोध्या के क्या कहते हैं, राजा अवधेश जी हैं। बताइए, जिसको अपनी धोती नहीं पकड़ने आती वो राजा है। राजा रामचंद्र जी हैं। राजा रामचंद्र धोती पकड़नी नहीं आती, उन्हीं को नहीं आती। किसको? अरे जो हैं, कौन है? नाम नहीं लेना चाहते हैं, हमारे सांसद जी हैं जो नाम नहीं लेंगे। आप जान रहे हैं किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, आप जान रहे हैं। आप अवधेश प्रसाद को राजा मानते हैं? राजा हमारे एक ही थे, श्री रामचंद्र जी। फिर अवधेश प्रसाद कौन? वो नेता है, नेता यहाँ के सांसद हैं मौके। अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दी है मिल्कीपुर की और अवधेश प्रसाद कहते हैं यहाँ से 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। एक बार जनता से गलती हो गई, अब दोबारा आपको क्या लगता है भाई साहब? बस नहीं बोलेंगे? चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं बोलना चाहता, कई सारे लोग आ गए हैं। अभी अब थोड़ा सा बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे? आपका क्या नाम हो? हाँ, खाते रहिए, बोलते रहिए। ऐसा नहीं होता है। नहीं बोलेंगे। एक भैया गांव की बाजार है, कई सारे लोग बोलना चाहते हैं, कई लोग नहीं बोलना चाहते। कारण कई हो जाते हैं। कुछ लोगों का दोनों नेताओं से संबंध होता है तो नेताओं के संबंध भी देखने होते हैं, भाई पार्टियों से जुड़े होते हैं वो भी देखना होता है। कुछ लोग तो भाई खुलकर बता देते हैं किसके साथ हैं। यहाँ सपा जीतेगी। सपा जीतेगी। क्या नाम है भाई साहब? संदीप नाम है भाई साहब। संदीप जी, आपके यहाँ उपचुनाव होना है, जानकारी तो है ही, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? अब क्या पता भैया, कौन बाजी मारेगा कौन नहीं मारेगा, ये तो चुनाव है, कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ, लड़ाई किस में देखते हैं? अभी तो हम लोग को लड़ाई देखने का कोई मौका नहीं मिलता। दिन भर तो यहाँ ठेले लगाते हैं, क्या पता लग क्या कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, देखा जाएगा जो होगा। कारण क्या है कि आप बताना नहीं चाहते कुछ? कारण क्या है, कुछ नहीं भैया, हम क्या बताएंगे। हम तो ठेले वाले हैं, ठेला लगा रहे हैं, क्या करें, कमा खा रहे हैं। अच्छा, अवधेश प्रसाद जो कहते हैं यहाँ से 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, जीत पाएंगे? अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते भैया। ये नहीं बता सकते हैं कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो नहीं बता सकता उससे बहुत ज़्यादा कुछ जानना भी नहीं चाहेंगे। क्या नाम हो चाचा? रामतेरस। क्या लग रहा है यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, कौन बाजी मार सकता है? सपा, बसपा, भाजपा? हाँ, मार सकते हैं। कौन? नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं।
आगे बढ़ते हुए चलेंगे, चाचा से बात करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? हरिशंकर दुबे। दुबे जी, आपके यहाँ उपचुनाव होना है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ पे? अभी तो कुछ नहीं लग रहा है। कुछ नहीं लग रहा, क्या कारण है? कुछ लग ही नहीं रहा अभी। ऐसा है कारण क्या, जैसे है वैसा ही रहेगा। यानी सपा जीतेगी? और जीतेगी है ही, जब कोई नहीं है तो सपा जीतेगी। अब कोई नहीं है। कोई किसी काम का नहीं है यहाँ पे, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। जीतेगा कौन? कोई ना कोई जीतेगा। आपकी समझ से कौन जीत सकता है? अब जिसकी किस्मत होगी वो जीतेगा। अच्छा, चर्चा किसकी सबसे ज़्यादा सुनते हैं यहाँ? चर्चा दोनों की है भाई, बीजेपी और सपा, यही दो सरकार है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ करण कौन जीतेगा? यहाँ पे भाजपा। अवधेश प्रसाद को जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दी है यहाँ की, और अवधेश प्रसाद कहते हैं यहाँ पर 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। अरे वो कहे का तो चाहे जौन कहे जी भाई, लेकिन अब की भाजपा जीतेगी, बदलाव। अरे अब हर चीज़ वही। चलिए, चाचा कह रहे हैं हर चीज़ वही रखेंगे, जीतेगी इस बार भाजपा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आगे बातचीत करते हैं थोड़ा सा बढ़ते हुए। भाई साहब यहीं के हैं? जी यहीं के हैं? जी भैया जी। आपके यहाँ चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है कौन जीत सकता है यहाँ? तो अभी तो चुनाव आयोग जब आचार संहिता हो जाए तो पता चले। अभी तो कुछ हम लोग का, अभी क्या सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी सुन रहे हैं? अभी तो हम लोग कुछ सुन नहीं रहे। अभी तो जनता जो निर्णय लेगी वही होगा जी। चर्चाएं तो सुनते ही होंगे अगर बाहर निकल रहे हैं तो। हम लोग अभी ऐसे अभी चर्चाएं कुछ नहीं मानते। क्या कारण है कि सुन नहीं पा रहे हैं आप? हम लोग बिजी रहते हैं अपने कामों में इस समय, इसलिए हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इधर। फिर भी आपके लिए बेहतर कौन? हमारे लिए सब बेहतर है, जो भी रहेगा जो मिले। जी। जो है सरकार का स्वागत करते हैं, जो आएगा वो हमारे लिए बेहतर है। ये खुला नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो है वो बेहतर है, जो होगा वो भी बेहतर होगा। आपका क्या नाम है चाचा? दिलीप पांडे। यहाँ पर उपचुनाव होना है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने यहाँ की जिम्मेदारी दी है, और अवधेश प्रसाद कहते हैं यहाँ पर चुनाव हम जीतेंगे, वो भी 50,000 वोटों से जीतेंगे। अवधेश प्रसाद किसी न्याय वाली बात पर बोलते हैं, राम का पटका जब छिपाते हैं, हिंदुओं के हक में काम करते हैं। आप बताइए। चुनाव जीतेंगे, लेकिन अवधेश प्रसाद जब पटका कोई पहनाता है तो उसको न्यूज़ में मैंने देखा तो बोल रहा है कि कोई दूसरा पहना के मेरे को चला गया। बताओ, ऐसी मानसिकता वाले। इस वजह से नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है। जब हिंदू के साथ में नहीं हो, बहुसंख्यक के साथ में नहीं हो तो बेकार हो तुम। हिंदू के नाम पे कलम बहुसंख्यक किसके साथ होगा इस उपचुनाव में? बिल्कुल बीजेपी के साथ रहूँगा। बीजेपी जिंदाबाद है। वो तो कहते हैं कि भाजपा का यहाँ वोट है ही नहीं। क्यों नहीं भाई? कहते हैं सारा वोट हमारा है। क्या वो बोरा भर के रखे हैं? बोरे की बात आपने की तो उन्होंने योगी बाबा के लिए कहा कि जब वोट है ही नहीं तो योगी बाबा का लखनऊ या कहीं से लाके बोरा भर के, तो वो रखे हैं बोरा भर के। वो तो कहते हैं ये सारा वोट हमारा है। उनको कहने तो होगा कि उनकी जेब में रखा है। हम जनता हैं, वोट हमको देना है, वोट हम देंगे, उनको थोड़ी देना है। ये भाजपा के साथ कह रहे हैं वोट उनको थोड़ी नहीं देना। आपको क्या लग रहा? हाँ सही कह रहे हैं। अरे आप भी कुछ बताइए, वो तो कह ही रहे हैं सही। जो कह रहे हैं वही सही है। हम लोग भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे? जी हाँ। क्या कारण है भाजपा को? भाजपा ने ही तो हमको भाजपा ने ही तो यहाँ अयोध्या को मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर के कारण ही वोट करेंगे। हाँ, सब उसी की देन है, हिंदुत्व है। ये लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। माताएं जी हाँ आते हैं, 1 मिनट आ रहे हैं, एक मिनट आ रहे हैं। चलिए पीछे चलिए, थोड़ा सा दिखा दिए क्या करें। दिखा दिए, चाहे जो दिखा दें। मोहित खान रेप कांड में एक बार बोले अखिलेश आए, दलित वो भी है उस पर आए को बार कोई संपत्ति किया। अभी कोई मुसलमान का हो जाता तो अभी अखिलेश पूरी पार्टी सहित अभी दौड़ कराते। अखिलेश माने 0 हो गए। कहीं न कहीं नाराजगी है लोगों में, कहीं न कहीं नाराजगी है। जो बयानबाजी होती है नेताओं की, अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, और यहाँ पर जब होता है तो टाइम लेते हैं, काफी समय लेते हैं बोलने में, और इस वजह से नाराजगी है। आदमी अब की भ्रमित कर दिया आदमी को 8,500 के चुनाव में, 8,500 रुपए के चक्कर में, 8,500 के चक्कर में ये कह रहे हैं कि लोगों को भ्रमित कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलेंगे। वोट है यहाँ। हाँ। चलिए, वोटर हैं तब तो बातचीत करेंगे ही। हाँ, यहाँ पर उपचुनाव होना है, क्या लगता है कौन जीतेगा? अवधेश प्रसाद कहते हैं 50,000 से चुनाव जीतेंगे यहाँ पे। नहीं, अवधेश प्रसाद जीतेंगे। जीतेंगे जी। यहीं पे लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे ही नहीं, भूल जाए अयोध्या। यहाँ के अब के चुनाव जीतेंगे, यहाँ हाँ। सपा जीतेंगे। क्या कारण है?
कारण नहीं है। अब हमारा सबका वोट तो सपा का है। अब कारण है कि भाजपा वाले आधा तो झूठ बोलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, करना कुछ नहीं। इनके समझ से भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। चर्चा किसकी सबसे ज़्यादा सुनते हैं यहाँ पे? चर्चा दोनों जन सही है, चलती है। अब कहना बताए बहुत की जीती है। ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं बता पाएंगे कौन जीतेगा, चर्चा दोनों की सुनते हैं। दोनों में तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं किसकी दोनों की हो सकती है। थोड़ा सा और इधर बढ़ते हुए चलते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। बाकी तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं कौन यहाँ से बाजी मार सकता है। लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी ने रामचेत मोची की ज़िंदगी बदल दी। चाचा की ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ? क्या नाम है चाचा? क्या राम? राम, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदला? क्या बदला? बदला तो सरकार जो कांग्रेस करे तो बदला रहा। अब कौन बदला है? कांग्रेस इस सरकार में कुछ बदला कि नहीं? क्या बदला बताओ? कौन? मतलब पहली बार 2004 में पहली बार जो मायावती की सरकार बनी तो कार्ड बना हमारा लाल वाला, तब से गल्ला मिलता रहा। अब ताई कुछ बदला नहीं है, लेकिन यहाँ चुनाव हुए वाला बा, यही हुआ यही नगर पंचायत उपचुनाव हुए बा। यहाँ ये उपचुनाव में के बाजी मार सकत है? अब एमा भगवान जाने के मार सका था। मैं बहुत जने अखाड़ा में है। अब वो सपा बसपा भाजपा भाजपा और सपा के ज़्यादा लड़ाई हुए, या तो उनके हुए क्या कहते कोरी बसपा बसपा तो कहाँ सबसे जीत के सकत है? जीत यही दोनों में जीत सकत है, चाहे सपा या भाजपा। सपा या भाजपा में कोई भी ये कह रहे हैं जीत सकता है। तो इस वक्त हम यहाँ पर दिखा रहे थे कि आपको लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन यहाँ पर बाजी मार सकता है। लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, लोगों के मन में जो कुछ था वो आपको हमने दिखाया। आपके मन में क्या चल रहा है? लोगों के विचार सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SDN लाइव न्यूज़।